चलो, so let me welcome all of you. Hello and good evening everyone. My name is Arun Tiwari and I welcome you all in today's session. Guys, today's session is very important and today I have brought you a very common and a very important topic from English grammar, that is direct and indirect speech. Okay? 3 mark questions will be asked. 3 questions will be asked based on the passage conversation in board exam, and my target is that after completion of this topic you people should be able to get full marks in direct and indirect speech. So on that note we are going to start this topic. It was highly demanded for you people, from you people also, क्योंकि last time हमने जब poll किया तो you people were, most of you were showing your interest in this topic, so that is the reason we have come up with this topic. चलो अब एक बार सबको हेलो कर देते हैं. हेलो अनुभव, हेलो शिवम, अलख राज सर, हाय हाय मिश्रा धर्म, हाय अनुभव आ गई सर, क्या बात है. हेलो सर शिवम, ओके हाय शिवम. चलो एवरीवन, सभी लोग जो लोग भी हैं यहाँ पे 6 लोग हैं, लाइक तो बनता है बॉस, ठीक है. चलो सो स्टार्ट करें. Everyone ready? So in this session we will be studying all the rules. हाँ, सारे rules जाएंगे. टोटल 2 to 3 सेशंस में जाएंगे. आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे का भी सेशन इसी पे डेडिकेटेड होगा और एक क्विज भी है इसके एंड में आफ्टर द एक्सप्लेनेशन. मेक श्योर दैट ये क्लास 1 है. दिस इज क्लास 1, ठीक है. सो इन दिस सेशन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द बेसिक रूल्स. सारे बेसिक रूल्स आज एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है. सो क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, कहीं पर भी जाइएगा नहीं. वेरी गुड, टेंशन मत लो अलग. आज के बाद इस टॉपिक में कभी आप ये नहीं कहोगे कि आता नहीं है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू मस्ट बी स्टडिंग फ्रॉम अरुण सर. एक बार खत्म हो जाने दो, उसके बाद टेंशन खत्म, ठीक है. सो सैटरडे को भी ये सेशन हम 9 PM का ही रखेंगे, ठीक है. और सारे रूल्स एक्सप्लेन कर देते हैं. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट. एंड नीडलेस टू से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. अच्छा चलो, अभी एक बात बताओ. एक यहां मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूं, ठीक है, और कुछ चीजें आपसे जानने की कोशिश करूंगा. वो क्या है देखो, जैसे यहां पर मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, ठीक है. इसको मैं सब डिलीट करके बेसिकली लो. अब चलो, अब यहां पे हम 2 कैरेक्टर लेते हैं, एकदम बेस्ट वाले, ठीक है. ये एक हो गई हमारी ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, जिनको कहते हैं आप, ठीक है. और ये हो गए हमारे भाई साहब सीधे साधे मोहन प्यारे, ठीक है. ये हुए मोहन. So he is Mohan and he is Mohini. So this is Mohini and this is Mohan, ठीक है. और ये बीच में मैं, अरुण सर, ओके. दिस इज अरुण सर. चलो ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा. हाय क्रिश. सी, मोहिनी स्कूल नहीं आई एक दिन. मंडे को मोहिनी स्कूल में एब्सेंट थी, ठीक है. तो मोहन बेचारा टेंशन में आ गया, क्या हुआ भाई, एब्सेंट क्यों हो गई. तो ये जैसे ही घर पे गया तुरंत इसने कॉल किया मोहिनी को. तो मोहिनी से ये कुछ बात कर पाता उससे पहले ही मोहिनी ने इससे पूछ लिया, हे मोहन, व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे. स्कूल में आज आपने क्या किया. तो मोहन ने सारी स्टोरी स्कूल की किसको नरेट कर दी, मोहिनी को. ध्यान से समझिएगा, ठीक है. हाँ, फिर से, मोहिनी स्कूल नहीं गई है, शी वॉज एब्सेंट. मोहन स्कूल गया था. अब मोहिनी स्कूल नहीं आई तो मोहन बेचारा टेंशन में आ गया कि भाई आई क्यों नहीं आखिर वो स्कूल. अरुण सर यहाँ बीच में क्लास ले लिए, उस दिन इंग्लिश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे थे.
और एग्जाम्पल में मोहन और मोहिनी को ले लिए कि भाई आप, जब मोहन घर पे गए तो मोहिनी ने पूछा डायरेक्टली कि मोहन व्हाट डिड यू डू टुडे इन स्कूल, आज सर ने स्कूल में क्या कराया। तो मोहन ने कहा कि सर ने आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया, सर टॉट अस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहां पर ध्यान से समझना, स्कूल में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था मोहन और टीचर के बीच में, वो था डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, मोहन ने जब मोहिनी से बात की तो ये उन दोनों का भी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है। दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन मोहन एंड मोहिनी, जब तक हेलो हाय हुआ तब तक। लेकिन जैसे ही मोहिनी ने ये क्वेश्चन पूछा, द मोमेंट मोहिनी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाट डिड यू डू इन स्कूल टुडे, वहां से ये इनडायरेक्ट स्पीच होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आ गए कौन, वहां पे आ गए अरुण सर। क्योंकि वहां पर किसकी डिस्कशन स्टार्ट हुई, गुड इवनिंग श्रेया, वहां पे डिस्कशन स्टार्ट हुई अरुण सर की। सो वॉट एवर द डिस्कशन, वॉट एवर द कॉन्वर्सेशन हैपेंड बिटवीन अरुण सर एंड मोहन, इट वॉज टोल्ड टू मोहिनी बाय अरुण सर, बाय मोहन। मोहिनी को किसने बता दिया, मोहन ने। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता था, बताना ये चाहता था आप लोग को इस कॉन्वर्सेशन से कि जब भी कभी दो पर्सन के बीच में डायरेक्ट कोई कॉन्वर्सेशन होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हो। इन योर स्कूल योर टीचर सेड टू यू, आपके टीचर ने आपसे कहा, क्या कहा आपसे, कि आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू मीट योर पेरेंट्स, मैं आपके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूं। ये किसने कहा, ये आपके टीचर ने कहा। किससे कहा, आपसे कहा। सो इज दिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मुझे ये बताओ, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, फटाफट मुझे बताएंगे सभी लोग। इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? वेरी गुड क्रिस। तो ये डायरेक्ट हुआ क्योंकि आपके टीचर ने डायरेक्टली आपसे कहा कि मैं आपके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूं। आप यहां पर घर पर आते हैं और आप अपनी मदर से कहते हैं कि मदर, क्या कहेंगे आप, कि योर टीचर सेड यू वांट टू मीट, आई वांट टू मीट योर पेरेंट। या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि माय टीचर टोल्ड दैट, या माय टीचर सेड दैट ही वांटेड टू मीट यू, और ही वांटेड टू मीट यू बोथ, फादर एंड मदर। तो जब आपने अपने और टीचर की कॉन्वर्सेशन को किसी थर्ड पर्सन को, यहां पे मदर को बताया, तो दैट बिकम इनडायरेक्ट। क्या बन गया वो, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सो जब आप घर पर आएंगे तो क्या बोलेंगे कि माय टीचर सेड, मम्मी को क्या बोलेंगे कि माय टीचर सेड दैट, क्या कहा मेरे टीचर ने, कि वो मिलना चाहते हैं, ही वांटेड टू मीट यू बोथ, आप दोनों से वो मिलना चाहते हैं। अच्छा, मैं इतना ध्यान दूंगा कि यहां मैं हूं तो ये एरिया में ना लिखूं। समझ में आया सबको? एवरीवन, इज इट क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? सो बेसिकली हमारा रूल क्या निकल कर आया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का? सबसे बेसिक और सबसे कॉमन रूल जो है वो देखिए। सबसे बेसिक रूल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कि क्या, whenever the conversation between two people, ठीक है, whenever the conversation between two people is transferred to third person after adding or deleting something, after any alteration, एक कह सकते हो, कुछ अल्टर करके
किसी थर्ड पर्सन को आप बताते हो तो दैट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनता है वो? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है? यस। अब देखो क्या है, पार्ट्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। एकदम डिटेल में जा रहे हैं, इसको पूरा खत्म करना है। ठीक है? पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट हैं? जैसे ये था कि माय टीचर सेड टू मी कि आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स। अब इसमें ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ठीक है? देखो यहां पे कितने लोग हैं वो जरा ध्यान से देखना, मैं यहां सर्कल कर रहा हूं। एक है मेरी टीचर, दूसरा हूं मैं, तीसरा जो मेरे टीचर ने सेंटेंस कहा है वो। ठीक है? सो माय टीचर इज हु? बिकॉज ही इज द वन हु इज सेइंग द सेंटेंस। सो कैन आई राइट डाउन स्पीकर? सो माय टीचर इज द स्पीकर, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सब्जेक्ट। और मी कौन हुआ यहां पे? मी इज लिसनर, जो सुन रहा है मैं, सो उसको मैं ऑब्जेक्ट काउंट कर लूंगा। ठीक है? तो स्पीकर इज द फर्स्ट वन इन दिस वन, सेकेंड वन इज लिसनर, third one is this, the sentence which is spoken by the speaker, indirect and indirect, it is called, what do we call it? What do we call it? We call it reported speech। हम इसको बोलते हैं reported speech। मतलब the sentence which is spoken by the subject or the speaker is called reported speech। One thing is missing, that is this one, this verb. In which tense? This will define the tense. In which tense this conversation happens? So this is called reporting verb। क्या बोलते हैं हम इसको? Reporting verb। So these are the four parts, या you can say that 4 parts of direct and indirect speech। ध्यान से once again, in any sentence, when you have, in any sentence, the person who is saying the sentence, जो बोल रहा है, speaker, who is also called as subject, second one is the listener who is the object, third one in which tense this conversation took place, that is reporting verb, and the fourth one is reported speech, is the sentence which is spoken by the speaker। Is it clear everyone? क्लियर हो गया? सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? आप लोग बताइए। ठीक है? अब देखो, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं, वो हम आपको कराएंगे। ठीक है? सो कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो सबसे पहले आपको समझने हैं। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं तो पहला चेंज होता है टेंस में। फर्स्ट चेंज हैपेंस इन टेंस, सेकेंड चेंज हैपेंस इन प्रोनाउन, दूसरा चेंज होता है प्रोनाउन में, थर्ड चेंज होता है टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड, जो दूसरे वर्ड होते हैं वो। ठीक है? एंड फोर्थ है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कि सेंटेंस वाइज क्या चेंजेस होते हैं। नोट्स बनाते जाओ, बहुत काम के हैं ये। ठीक है? चलो
मजा आएगा मैथ सिंगर, टेंशन मतलब बेटा, थोड़ा अभी एक्सप्लेनेशन जरूरी है। सो अभी मैं स्टार्ट करूंगा किससे, पहले मैं आपको टेंस में चेंजेस बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन में चेंजेस, फिर टाइम रिलेटेड वर्ड, फिर हम आएंगे सेंटेंस पे। और आज का हमारा टारगेट है कि आज हम असर्टिव सेंटेंस पूरा कर देंगे, ठीक है। चलो अब ये देखो whenever you are changing from direct to indirect speech, फिर से ध्यान से, जब भी आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज कर रहे हैं तो whenever you are changing the sentence from direct to indirect speech you need to remember this, ये वाला ये याद रखना है आपको। क्या है कि इन जनरल टर्म्स इफ यू सी, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट, लेकिन बहुत बार ये बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सर आइडेंटिफाई कैसे करें सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबको जिनको नहीं आ पाता भाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच छोड़ दे, तो मैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आता हूं। ठीक है, आपको टेंस नहीं आता कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। जनरली आप सुनोगे किसी को भी तो वो कहेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आने के लिए टेंसेस का आना जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है, लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आता हो तो क्या सॉल्यूशन है वो बताओ। तो वो ये है कि भाई ये आप वर्ड्स देख लो, अगर आपको कहीं पर भी ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, सो डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी अगर आपको डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखता है तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कर देंगे, डू डज फर्स्ट फॉर्म को कट कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। कहीं पर भी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, in converting from direct to indirect speech, if you find do does plus v1 means do plus v1 या फिर does plus v1 anyone, so do does के साथ first form of the verb if you find in direct speech, remember you need to change that into second form of the verb, that's it, खत्म का। मतलब जैसे ये रहा कि डू यू अग्री, ठीक है, सो यू तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बट अग्री का अग्रीड हो जाएगा, यानी V1 किस में चेंज हो गया, V2 उसी के ऊपर ये रहा। यानी अगर आपको फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखता है, फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस दिखे, सो ऑलवेज रिमेंबर चेंज इट इनटू, किस में चेंज करेंगे उसमें आपको, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ठीक है। देन थर्ड वन, इफ यू सी डू डज एंड नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब भी आपको डू डज के साथ नॉट अगर दिख जाए तब इसको आप डिड नॉट कर देंगे, मतलब यही था डोंट यू अग्री, तब ये हो जाएगा यू का जो जी चेंज होगा, अग्री हो जाएगा डिड अग्री, तो यहां डिड नॉट अग्री हो जाएगा। मतलब अगर आपको डू डज के साथ नॉट दिखे तो आप डिड के साथ नॉट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला ये कहता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट कि इज एम आर विल चेंज इनटू वाज वेयर, हैज हैव विल चेंज इनटू हैड। एवरीवन अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया ये। इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज वेयर में, हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड में। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर द चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट।
जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको सेंटेंस में ये दिखता है, सो यू विल हैव टू चेंज दैट इन दिस। नेक्स्ट, चलो, पास्ट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट में, यानी did plus V1 will change into had plus V3. Did plus V1 will change into had plus V3. Simple past will change into past perfect. Did plus not है तो यहां पर had के बाद not हो जाएगा, and second form of the verb will also change into had plus V3। जैसे you agreed हुआ डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में agreed चेंज हो जाएगा had agreed में। सिंपल, ठीक है? एवरीवन क्लियर? भाई ये रूट है और बेसिक है, ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, फ्यूचर। और एक बार ये आ गया ना, फिर आपको लाइफ में कभी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज याद रखना आप लोग। सो विल एंड शैल विल चेंज इनटू वुड, कैन विल चेंज इनटू कुड, मे विल चेंज इनटू माइट। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये रिपीट में आपको आ जाएगा, ठीक है? चलो, सो नाउ ये हो गया हमारा चेंजेस इन टेंस। अब आते हैं चेंजेस इन प्रोनाउन में। चेंजेस इन प्रोनाउन क्या है वो ध्यान से समझो। देखो, इन इंग्लिश इफ वी सी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, अगर हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करें, सो फर्स्ट पर्सन में आपको आई, माई और मी है। सेकेंड पर्सन में आपके पास है यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, हिज, हिम, हर, हर, इट्स, इट। अब देखो, जब आप चेंज करेंगे, यही सबसे ट्रिकी चीज है, इसी में सबसे ज्यादा फंसते हैं लोग। सो वेन एवर यू सी, देखो ये सारे चेंजेस होंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। प्लीज फोकस ओवर हियर, these all changes will happen in double inverted comma. So in double inverted comma, if you find I, my or me, it will be changed according to the speaker of the sentence, which is also the subject or the person who is saying the sentence, जो sentence बोल रहा है, ठीक है? Second, if you find you, your, you in the sentence, then immediately go to the listener, because this changes according to the listener, which is also the object. And if you find he, she or it or any one of them, तो इसको हम we will not change anything, they will remain as it is। क्लियर है भाई सबको यहां तक? फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर, एंड थर्ड पर्सन विल हैव नो चेंज। ओके, चलो हो गया यहां तक। सो हमारे टेंसेज और प्रोनाउन के चेंजेस हो गए। सो वी हैव कंप्लीटेड चेंजेस इन टेंसेस, टेंसेस के चेंजेस हो गए और प्रोनाउन के चेंजेस हो गए। एक बार रूट आपको पता चल जाए, देन आई विल गिव यू द शॉर्टकट्स टू फाइंड राइट आंसर। शॉर्टकट्स विल आल्सो बी गिवन, ठीक है? चलो, अदर रिलेटेड वर्ड्स था, अगर वो आप देखोगे, देखो यहां पर वही लिखा है मैंने, आई, माई, मी,
that will change according to the speaker. You, your you will change according to the listener. He, she, it will have no change. And we, our, us will change to they, their, them. ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस पे। अरे हाँ, कुछ वर्ब्स नहीं लिखे, जो वर्ड मैंने कहे आपको कि क्या होते हैं, हालांकि आपको पता है। चलो मुझे फटाफट एक एक लोग मैसेज में करके बताएं, मैसेज में लिखें क्या क्या चेंजेस होते हैं। वन बाय वन मैं लिखता जाऊंगा, जो जो बोलते जाएंगे आप लोग, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं पहले, टुडे का दैट डे। चलो फटाफट, टुडे का दैट डे मैंने स्टार्ट कर दिया है, ऑक्शन स्टार्ट हो गया। सेकंड कौन बोल रहा है? टुडे का दैट डे, हु विल टेल द सेकंड वन? फास्ट, टुडे का दैट डे, सेकंड क्या होगा चेंज? कम ऑन क्विकली एवरीवन, बिल्कुल लेट नहीं करना है। सेकंड आप बताओ मुझे फटाफट, वन बाय वन। टुडे का दैट डे मैंने बता दिया अभिषेक। सेकंड, वेरी गुड। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, दिस इज व्हाट, वेरी गुड। यस्टरडे विल बी द प्रीवियस डे, वेरी गुड। दो हो गए, चलो थर्ड, थर्ड कौन बताएगा? थर्ड, थर्ड क्विकली क्विकली, थर्ड। आप लोग नहीं बताएंगे, मुझे तो बताना ही पड़ेगा फिर भी। टुमारो का क्या होगा? द नेक्स्ट डे, वेरी गुड, वेरी गुड अनुभव कुमार। फोर्थ क्या होगा? चलो फोर्थ का लास्ट के साथ कोई भी टाइम आए, लास्ट नाइट, लास्ट वनडे, लास्ट, तो दैट विल बी द प्रीवियस और उसके साथ टाइम, द प्रीवियस उसके साथ जो भी टाइम दिया होगा तो, ठीक है। यस्टरडे का द डे बिफोर भी होता है और इसका द डे आफ्टर भी होता है, वो एक ही मतलब हुआ, द बिफोर और आफ्टर, एक दिन बाद और एक दिन पहले, ठीक है। और क्या चेंज होगा? हियर, भाई आप लोग बहुत स्लो चल रहे हो। हियर का देयर, ठीक है। दीज का दोज, फटाफट फास्ट फास्ट करना होता है। नाउ का देन, लास्ट नाइट, ओके बोल दिया बेटा। लास्ट के साथ कोई भी टाइम होगा तो वो प्रीवियस के साथ टाइम हो जाएगा। मे माइट हो गया, मे माइट हो गया। नाउ का देन भी हो गया, नाउ का देन भी हो गया। दीज का दे दोज हो गया, हियर का देयर हो गया। ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है। हैंस का थैंक्स हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड स्नेहा। एगो का बिफोर होगा, बहुत बढ़िया। लो एगो का बिफोर। और कोई बाकी रह गया हो तो? हाँ, सबसे कॉमन तो हमने लिखा ही नहीं, दिस का दैट। सबसे कॉमन तो हमने लिखा ही नहीं, दिस का दैट। कैन का कुड वो टेंस में करा दिया, कैन का कुड वो टेंस में करा दिया फ्यूचर का। और कौन सा? चलो हो गया। अब हम सेंटेंसेस पे आ जाएं, फटाफट फटाफट सेंटेंसेस पे आ जाएं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है हमारा असर्टिव सेंटेंस, या जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसको ध्यान से देखना। अब इसके रूल्स देखो, ध्यान से देखना कहां पर क्या क्या होगा। अगर आपको सेड दिया, इसको मैंने यहां लिखा है तो उससे मैं एक्सप्लेन करता हूं। आई थिंक इफ यू हैव सेज, दैट विल बिकम सेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान से देखो, अभी आपको समझा रहा हूं। इफ इन द सेंटेंस सेज इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, दैट विल बी सेज ओनली। इफ इट इज विल से, देन यू विल राइट डाउन विल से ओनली, वही लिखेंगे। सेज टू है तो आप लिखेंगे टेल्स। सेड है तो सेड ही होगा। सेड टू है तब टोल्ड होगा। ये बहुत ध्यान से देखोगे अगर आपको, तो एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं आपको, जो बहुत इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, और वो है कि जब तक आपको टू नहीं आए
तब तक कुछ चेंज करना नहीं है। देखो वहां पे says to का tells हुआ है, said to का told हुआ है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे इसमें और इसमें तो कोई भी चेंज आया नहीं है। इसका मतलब है चेंज के लिए टू का होना जरूरी है। समझ में आया? हाँ, आप इसको सही कहा आपने क्रिस। इसको अगर आप टेंस, मैंने एकदम सिंपल रूल में समझाया है, ग्रामेटिकल रूल से समझना चाहते हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं होता, चेंज खाली पास्ट में ही होता है। ये ग्रामेटिकल रूल है। ये प्रेजेंट हुआ, ठीक है, ये फ्यूचर हुआ, तो इनमें कभी भी टेंस चेंज नहीं किया जाता। दिस विल रिमेन एज इट इज। लेकिन आप लोगों को ये चेंज नहीं आएगा, आप लोगों को पास्ट ही आएगा, ये भी आप मान के चलिए, ठीक है। एंड कंजंक्शन यू विल बी यूजिंग दैट। कंजंक्शन मतलब टू जॉइन दैट सेंटेंसेस। यस, क्लियर टिल हियर, वेरी गुड। सो कैन वी प्रोसीड? अब देखो, अब मैं आपको ध्यान से ट्रिक बताता हूं। ये रहा सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान से देखो, कैसे चेंज करना होता है, रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। देखो रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। 5 क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आपको क्विज पे ले जाऊंगा। कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे तुरंत पूछ लेना, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस। और अभी यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स जिनको कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जिनको आप कहते हैं कि कैसे आप इजीली फाइंड आउट करें कि कौन सा आंसर करेक्ट है। सभी लोग रेडी हैं? यार मैंने ये मंगाया था एनर्जी ड्रिंक, पी नहीं पाए। Yes, short tricks are going to come. चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, said to, ध्यान से देखना, एक स्टेप पीछे ले जाता हूं। said to के लिए क्या लिखते हैं? told। ध्यान से देखना, सब क्लियर होगा यहीं, ठीक है। said to के लिए told लिखते हैं, सभी में told है। इसका मतलब यहां तक सारे सही हैं। सिंपल सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट होता है। अब जहां जहां दैट है उसको देख लो, हर जगह दैट है, यानी अभी तक चारों सही हैं। मोना नेम है तो कोई चेंज नहीं होगा, वो भी सही है, ठीक है। अब देखो क्या बोला था, विल किस में चेंज होगा? ध्यान से देखना सब लोग, दोबारा नहीं आएगा ये। विल एंड शैल विल चेंज इनटू वुड। भाई मैं सही बता रहा हूं ना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। भाई किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे समझा दो। क्लियर है यहां तक? विल का चेंज होगा वुड, ठीक है। अब विल का चेंज देखो, यहाँ पे वुड कहां हुआ है? यहां पे विल का वुड नहीं हुआ है, यानी ये रॉन्ग। यहां पर भी विल का वुड नहीं हुआ है, यानी ये रॉन्ग। तो 2 रॉन्ग हो गए, यानी ए और बी पहले ही क्लियर हो गए। समझ में आया सबको? ए और बी क्लियर हो गए यहां पे। अब आते हैं यहां पे, यहां पर विल का वुड हुआ है, यहां पर भी वुड हुआ है। अब यार ये तो कंफ्यूजन हो गया, दोनों में वुड है, तो सी और डी दोनों सही है क्या? सी एंड डी बोथ आर करेक्ट? एवरीवन प्लीज टेल मी। विल का वुड होता है, दोनों में वुड है, दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, सी एंड डी। तो भाई मैंने आपको टेंसेस करा दिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करा दिया, मॉडल वर्ब भले नहीं कराया, बट टेंस में
फ्यूचर टेंस में आपको पढ़ाया गया है कि सभी मॉडल वर्ब के साथ सिंपल फ्यूचर में कौन सा फॉर्म आता है? मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर कहीं पर भी सेंटेंस में आईएनजी है क्या? चलो मुझे फटाफट बताओ, यहां पर सेंटेंस में कहीं पर भी आईएनजी है क्या? प्लीज टेल मी, कैन यू सी आईएनजी एनीवेयर इन दिस सेंटेंस? क्या आपको इस सेंटेंस में कहीं पर भी आईएनजी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो भाई यहां पर क्यों लगाया? जब सेंटेंस में आईएनजी नहीं था तो आईएनजी क्यों ऐड किया? नो, नहीं कर सकते, रॉन्ग। इसका मतलब आपको क्लियरली आंसर मिल गया। आया समझ में? अब ये मत बोल देना कि नहीं आया। मैं तो वापस पढ़ा दूंगा, आप लोग बोर हो जाओगे, बोलोगे सर बस करो, बहुत हो गया अब। चलो आगे बढ़े। यस, वेरी गुड, यही आंसर है डी, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का क्वेश्चन होता है, इनका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। हो बेटा, अभी हम YouTube का जो मजा है वो यार अलग ही है। आई थिंक यहाँ का मजा अलग ही रहता है। या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? अब यहां देखो, he said to me, यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, I have often told you not to play with fire। ध्यान से, he said to me, I have often told you not to play with fire। Well student, if you see in this sentence, it's quite evident from the sentence only, as I told you in the beginning of the session also, that said to will change into told. So what will be the correct option in this sentence is quite clear with the option that said to should be changed into told. So these three are wrong. So only option number B will be correct. So with one word I found the correct answer. That is why I told you when I was explaining the rules, it was very important to understand the rules. That is why I told you please focus on the rules. If you will be able to find out the difference between rules, I can guarantee you, you will never commit mistake in this one. Okay? तो यहां पर said to का told होगा, जो कि कहीं पर नहीं हुआ है, तो ये सही है। दूसरा देखो क्या कहा है मैंने, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में आई दिखे, सीधा सब्जेक्ट का गला पकड़ लेने का, चल भाई तू अब मेरी पोजीशन पे बैठ। सो आई इज सब्जेक्ट, ही विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट, सो ही विल कम। I have told you according to the rules, has have should be changed into had, इसलिए ये नहीं होगा, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, इसलिए देखो यहां से भी सही हो गया। सो इवन दो अगर आप वो भूल भी जाएं said to का told, तो ये रहा बहुत ही कॉमन रूल, has have should be changed into had। Is it clear everyone? क्लियर है सबको? भाई किसी को डाउट हो तो भाई बोल देना कि सर मुझे नहीं आ रहा है। किसी को भी डाउट हो तो क्लियरली बोल देना कि सर मुझे नहीं आ रहा है। यस यस शालू राज, होगा क्विज भी होगा।
तो आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया भी हुआ है। 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा फिर क्विज पे जाऊंगा, ठीक है, चलेगा ना भाई? आप लोग जनता जनार्दन भगवान है। क्या प्रॉब्लम है? ओ आर्यन, क्या प्रॉब्लम है? सेम हियर कनिष्का। इट्स ओके डियर, बट वी आर हियर। सोचो मैं अगर यहाँ यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाता तो तब तो आप मिल ही नहीं पाते हमसे। सो ये बेस्ट है ना, क्लासेस ज्वाइन करो, पूरे साल भर कोर्स करेंगे, क्या टेंशन है यार। चलो, ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट प्रेजेंट बिकॉज आई एम माई सेल्फ इन डिफिकल्टी। अब देखो यहां पर सिर्फ सेड है तो क्या टोल्ड आएगा? क्या रिप्लाई आया श्रेया? हाँ, मुझे लगता है पूरा मुझे YouTube ही दे दिया है अभी। They want me on YouTube because I already run YouTube channel, so they guys want me to be on YouTube. देखो जब बोलेंगे भाई हमारा ना चैनल है ना हमारा कुछ है, मुसाफिर हैं, तो जब बोला जाएगा तब। चलो, सो सेड टू का टोल्ड होता है, सेड का सेड ही होता है। अनुभव, टेल कैसे होगा बेटा? टेल किसका होता है? से का से होता है, सेज टू होता है, तब हम टेल्स लिखते हैं। और से टू होता है तब हम टेल लिखते हैं। अरे YouTube है, काहे टेंशन ले रहे हो? इतना बड़ा प्लेटफॉर्म YouTube है यार। चलो, सो सेड का सिर्फ सेड होता है, जहां पर भी टोल्ड और आस्क्ड है वो रॉन्ग हो गए। क्लियर है? चलो यहां ध्यान दो, पहले यहां ध्यान दो। सो सेड टू का टोल्ड नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। आस्क्ड नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। ये दोनों सही हैं। कंजंक्शन सिंपल सेंटेंस है, दैट भी सही है। अब यहां देखो, आई माई मी फर्स्ट पर्सन शुड चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर इज ही, सो ही के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? ही का सब्जेक्ट तो ही होता है। ही इटसेल्फ इज सब्जेक्ट। आई कैसे होगा? आई तो चेंज होना मांगता है ना बॉस। बॉस आई तो चेंज होता है ना। आई माई मी फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ये रहा। अभी बोलो सर, अभी आपने बोला, अभी आप पलट जा रहे हो। सर आपने अभी बोला कि आई माई मी फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। आप ही ने तो बोला सर स्पीकर के अकॉर्डिंग उसको चेंज करो, तो हम स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। स्पीकर कौन है हमारा यहाँ पे? हु इज द स्पीकर? स्पीकर इज आई है, उसका स्पीकर ही है, तो ही का सब्जेक्ट ही होगा। तो इसका मतलब हुआ क्लियरली ये दो तो पहले ही रॉन्ग थे, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। मैं कभी मान ही नहीं सकता कि अगर ये रूल से करो और आपका गलत हो जाए, भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। समझ रहे हो ना? हो ही नहीं सकता रॉन्ग हो जाए। दूसरा यहां जो देखो बोला गया है, कैन विल चेंज इनटू कुड। हालांकि ये देखो कैन है तो ये यहीं रॉन्ग हो जाता है। इन दोनों में कुड हुआ था, लेकिन यहां पर टोल्ड और आस्क्ड है, तो ऐसे भी आप मिस्टेक लगा सकते हो। ठीक है? ही टोल्ड हर आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। ये तो यही हुआ जो जिससे मैंने सेशन शुरुआत की, टीचर वाला। आई वॉन्ट टू मीट योर फादर, मुझे आपके
पिताजी से मिलना है। इसने देखो ऑलरेडी टोल्ड दे ही दिया था, तो हर जगह टोल्ड ही आएगा। कंजंक्शन दैट होगा। आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ही है, तो यहाँ आई है ये रॉन्ग हो गया, यहाँ सी है ये रॉन्ग हो गया। अब बचे सिर्फ ये दो। ये है V1, V1 चेंज होगा V2 में, जो वांट का वांटेड हो जाएगा, तो दोनों ही सही है। ये भी सही है, यहां तक सही है। ये देखो यू, योर, यू चेंज होता है लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर है हर, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया है योर फादर, तो यू का पॉजेसिव प्रोनाउन पकड़ो योर, तो सी का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हर। तो यहां क्या हो जाएगा हर, क्योंकि योर तो डायरेक्टली लिख दिया गया। भाई चेंज कौन करेगा? भाई चेंज कौन करेगा? इसको कौन चेंज करेगा? इसको हम चेंज करेंगे। इसको भूल गए क्या? ये इसमें खाली ये दोनों आप देख लो। आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही एंड योर विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हर। बात खत्म। इतने में सॉल्यूशन आ गया, देख लो। गलत कहूं तो बोलो भाई। आज का लास्ट सेंटेंस, उसके बाद एक क्विज ही है आप लोगों के लिए, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। सूरत में कोरोना ए रिकॉर्ड तोड़ियो, हाँ हमणा सुधीनो। આજનો રેકોર્ડ થઈ ગયો સુરતમાં, તો બહુ કોરોના ફેલે છે ભાઈ અહીંયા। ચાલો હવે જોઈએ। જો listen, we have so many things that we can do here. No restriction, કોઈ restriction નહીં ભાઈ, આપણું ચેનલ છે, કોઈનું વિચારવાનું નહીં। ચાલો अब देखो यहां पर सेज है, यही एक बताना था मुझे, जो मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया था। ध्यान रखना, जब भी तुमको से, सेज या विल से दिखे तो कभी भी टेंस में चेंज मत करना। नेवर चेंज द टेंस, नेवर एवर चेंज द टेंस इफ यू हैव से, सेज और विल से है, तो कभी भी टेंस को चेंज मत करना। डोंट चेंज टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि डोंट का डिडंट नहीं होगा, और आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विच इज ही के साथ डजंट, फर्स्ट इज करेक्ट। दैट्स इट। बहुत जल्दी आएगा आर्यन, उस पर मैं काम कर रहा हूं। इस संडे को शूट करूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। सारे मेरे चैनल्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, ईमेल है, वो निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे ना। इट्स 2019 में स्टार्ट किया था, 18 फरवरी में, 2018 की फरवरी में स्टार्ट किया था, 2020 का फरवरी, 2 साल हो गए। बहुत स्ट्रगल रही है, तो वो पूरे सारे डेटा एविडेंसेस लाने पड़ेंगे। उसके वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। बाय द वे खुशखबरी है, एनालिटिकल राइटिंग का वीडियो कल अपलोड होगा। आज मैंने उसको शूट कर दिया है, एडिटिंग बाकी है, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके कल उसको हम अपलोड करेंगे। तो एनालिटिकल राइटिंग की बहुत डिमांड थी आप लोगों की, उसका वीडियो आ रहा है, और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, अच्छा लगेगा आप लोगों को, देखिएगा जरूर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतनी हेल्प करिए आप लोग, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। चलो, so done, can we go for the quizy? Ready for the quizy everyone? 5 questions कराए हैं आज assertive sentence के। रेडी फॉर द क्विज? वाओ क्या थंबनेल है भाई।
हम वही देख रहे थे जर्नी 5 साल पहले का, मतलब 2 साल पुराना वाला थंबनेल, इसीलिए हमने बदला नहीं है। हम उसको देखते हैं और इस थंबनेल को देखते हैं तो लाइक उस टाइम पे हमको लगता था वही थंबनेल हमारा बहुत अच्छा है। तुमसे मिलने की तमन्ना थी, प्यार का इरादा था, और एक वादा था जानम। रेडी? तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। आई हैव सेंड द लिंक इन द ग्रुप। टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक भेज दिया है भाई, सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दे रहा हूं, वहां पर भी ज्वाइन हो जाओ। चलो स्टार्ट करें, अभी देखते हैं कितने लोग ज्वाइन होते हैं। ओहो हो, 4 लोग आ चुके हैं। सुभाशीष, अनुभव, सालू, मिस्टर राज, 4 लोग आ चुके हैं। कनिष्का भी आ गई हैं। क्विकली एवरीवन, फास्ट। आर्यन भी आ गए, क्या बात है। 6 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। आशीष तिवारी is also there. Instagram lover is there. Nine students have joined. फटाफट, can we start? ओहो वाह वाह, 12 स्टूडेंट्स, 13 हैरी, क्या बात है भाई। चलो लेट अस स्टार्ट। 3, 2, 1, गो। Has already started everyone. Top 5 students, Instagram lover, श्रेया, क्रिस, आकाश एंड अनुभव। चैलेंज है ये, देखते हैं कौन जीत रहा है आज का चैलेंज।
सालू, अभिषेक, संडे, इस संडे को जूम है, इस संडे को जूम है। मैं व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पे मैं लिंक दे दूंगा। आई विल गिव यू द लिंक ऑन दिस संडे। दिस संडे विल बी हैविंग आवर जूम, डोंट वरी एवरीवन, क्विकली। शालुराज, श्रेया, आर्यन, आकाश। ओ शिट, कनिष्का। Require a great, in fact not great, but a good working internet. That is why you are not able to join, beta. Anubhav is done. चलो क्विकली लास्ट 1 मिनट। जितने क्वेश्चंस हुए रहेंगे उतने, क्योंकि हमने सारे रूल्स नहीं कंप्लीट किए तो कुछ क्वेश्चंस अलग रूल्स के भी होंगे तो उनको लीव कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड शालू, दिस इज लीडिंग। गुड श्रेया, अभिषेक तिवारी इज देयर, उनकी एंट्री हुई है। आशीष तिवारी इज ऑल्सो देयर। क्या तिवारी जी बढ़िया खेल रहे हैं यार आप तो। अनुभव के बाद दूसरा चालू होंगे जिनका कंप्लीट होगा मुझे लगता है।
श्रेया। म्यूजिक लो, मैंने स्टॉप कर दिया। चलो एंड करते हैं हम लोग। ओहो, श्रेया इज ऑन फर्स्ट। श्रेया फर्स्ट हो गई, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। लास्ट टाइम पे 30 सेकेंड्स मोर। चलो एक गेम के थोड़े टफनेस को देख के 30 सेकेंड मोर। बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है। एक क्वेश्चन रॉन्ग राइट कैन चेंज द फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन। ओ श्रेया ज्यादा आगे निकल गई। एक क्वेश्चन रॉन्ग सब कुछ बदल जाएगा। श्रेया अभी बहुत आगे निकल गई। चलो एंड करते हैं इसको। So congratulations to Shreya, Krish and Saluraj. Shreya, Krish and Saluraj, many congratulations to all of you. So basically guys, it was a quick session. मैंने क्विज़ी को थोड़ा क्विक रखा, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने टुडे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट वी टारगेटेड। हमने जो भी टारगेट में रखा था हमने वो कंप्लीट किया। सो इफ वी रिकॉल द सेशन, अगर हम सेशन को एक रिकॉलिंग करें सेशन का, तो वी डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन डन, देन all the changes are done including tenses, pronoun, then time and words, सॉरी टाइम एंड प्लेस रिलेटेड जो थे वो चेंजेस किए हमने। एंड थर्ड, हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आवर टारगेट वाज देयर कि टुडे वी हैव टू कंप्लीट असर्टिव एंड वी डिड इट। ओके, असर्टिव सेंटेंस along with the quick explanation भी हो गया हमारा। ठीक है, सो एनीवन हैविंग डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो आप। वेरी गुड, वेरी गुड क्रिश। बेटा क्रिश, अभी तो इसमें मैंने बहुत कुछ आपको दिखाया नहीं, क्योंकि पूरा कंप्लीट सेशन नहीं था ये। एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं उसमें सॉल्यूशन कराऊंगा, तब आप देखना। आप मेंटी भूल जाओगे, मेंटी भूल जाओगे आप। आपको पता चलेगा यहाँ पर कि आपको कहाँ कहाँ पर एरर हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है। मेंटी में ये चीज नहीं पता चलती आपको। ठीक है, सो एवरीवन, हाउ वाज द सेशन लिखकर जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा रहा सेशन। आप लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम फिर से ज्वाइन करिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों में जरूर शेयर करिए, सभी को बताइए, सब लोग ज्वाइन करें हम लोग। और हाँ, हमारी 1 अप्रैल से 10th की नई बैच चालू हो रही है। 1 अप्रैल से 10th की नई बैच चालू हो रही है। सो लॉन्चिंग न्यू बैच फॉर 10th स्टैंडर्ड। ट्वेंटी 22 की पहली बैच कंप्लीट सिलेबस, पूरा ये पूरे ईयर तक चलने वाला है। ये दिस इज जस्ट लाइक स्कूल। दैट विल बी
ट्यूसडे, यही है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, no, this time we will be doing along with English we will be doing social science as well. This is for YouTube बेटा, यहाँ पर ऐप का हम कोई लॉन्चिंग नहीं करते। This is only for YouTube. This is for our YouTube students. फ्री कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, कुछ पे नहीं करना है, फ्री, 0 रुपीज। बस एक मदद कर देना, 2 लोगों को ज्वाइन करवा देना। नो 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 नो, along with that we will be doing social science as well. ठीक है, in that we will be taking civics, economics, geo, history later on. If I'll not take, then some other teacher will take on the channel, because हम चैनल को थोड़ा एक्सपांड करेंगे, अदर टीचर विल ऑल्सो बी टेकिंग। मे बी कुछ दिनों में आपको मेरा टारगेट है कि साइंस और मैथ्स की भी क्लासेस आपको इस पे लेते हुए टीचर्स दिखेंगे, साइंस और मैथ्स की भी क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हाँ हाँ, वो संडे को है। दिस चैनल नेम इज, व्हाट इज द नेम ऑफ चैनल? नाम तो याद है ना सबको, इंग्लिश पाठशाला। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सबको क्लियर है भाई? मल्टी वीडियोज, यस आर्यन। सो आप लोगों को, नो नो, इट इज फ्रॉम लैपटॉप डियर, मल्टी वीडियोज। सो आप लोगों को एक चीज याद रख लेना कि वी हैव टू, आई, माई टारगेट इज दैट कि अभी स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश से, देन वी विल टेक सोशल साइंस, देन वी विल गो टू साइंस, और अप्रैल एंड तक आपको या फिर वेकेशन तक आपको मैथ्स भी आ जाएगा इस पे। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट कोर्स आर्यन, तो पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे हम लोग इसमें, स्कूल की तरह ही होगा, टेंशन मत लो, पूरा कंप्लीट, साल भर चलना है यार इस कोर्स को। ठीक है, सो प्लीज सभी को एक इतना ही करिए, सबको लिंक जरूर शेयर करिए, उनको बोलिए कि फॉलो करें, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, सो लेट्स मीट नाउ ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम, क्योंकि बेसिक रूल्स जो थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो करा दिए हैं, तो अब सैटरडे को होगा ये क्या बोलते हैं अपना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव
एंड एक्सक्लेमेटरी सब हो जाएगा। Thank you so much everyone. So everyone, now I'll take my leave. अब मैं विदा लूंगा आप लोगों से। सो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आए। वंस अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन तक पहुँचे, सभी बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि अभी भी बहुत जगह पर स्कूल्स नहीं चालू हुए हैं। ठीक है, टेंशन मत लो क्रिस, 11th का इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिक्स और बीएसटी भी, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो। ठीक है, इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड इंग्लिश भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टेंशन मत लो। दिस इज फॉर 11th and 12th standard. So everyone take care, अपना ध्यान रखिए। लेट्स मीट, और ऑलमोस्ट 1 आवर हो गए, अगले सैटरडे को मिलते, इस सैटरडे को मिलते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।